नमस्कार। आप सभी का हिंदी मार्गदर्शन चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी के व्याकरण से हम इस पाठशाला की शुरुआत करेंगे। हिंदी व्याकरण बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा सिलेबस है। हम उसका स्टार्ट बिल्कुल बेसिक संज्ञा से करेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर संज्ञा टॉपिक लिखा हुआ है। तो आज हम संज्ञा से इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो संज्ञा, संज्ञा इट मीन्स नाउन। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए हम प्रयोग में करते हैं, किसी स्थान के नाम, किसी हमारी भावना का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। सिंपल शब्दों में इसकी डेफिनेशन हम यह बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, भाव, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। थोड़े से ये बोर्ड बहुत छोटा है, इसके लिए अक्षर थोड़े से सही नहीं है, तो वो आप ध्यान मत दीजिए। आप मैं जो बोल रही हूँ उसे आप समझिए तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको ओरली बताती हूँ, मौखिक बताती हूँ। जैसे राम पाठशाला जाता है, तो राम क्या हो गया? एक व्यक्ति का नाम। तो हमें पर्टिकुलर यह पता चल रहा है कि राम एक संज्ञा है, यहाँ राम के बारे में बात हो रही है। आगरा में ताजमहल है, यानी स्थान हो गया। वह मीठा खाता है, यहाँ पर मीठा आपका संज्ञा हो गया, वह सर्वनाम है। रसगुल्ला मीठा है, यहाँ पर रसगुल्ला एक मिठाई का नाम हो गया और मीठा उसका भाव हो गया। तो आशा है आपको संज्ञा किसे कहते हैं ये चीज समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। व्यक्ति यानी पर्सनलाइज, किसी पर्सन के बारे में, किसी पर्सनल किसी वस्तु के बारे में हमें जिसके जानकारी मिले। तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के व्यक्तिगत नाम को बताते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हो गया हरीश, हरीश एक नाम हो गया। हाथी,
हाथी जानवरों में, प्राणियों में आ गया। आगरा, आगरा एक स्थान हो गया। ताजमहल, ये भी एक पर्सनलाइज चीज को इंडिकेट करता है। तो ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको आशा है चीज समझ में आई होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में फिर से दोहराती हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में वह पर्सनल रूप में बताना। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बता रही हूँ, तो बिल्कुल आसान वर्डिंग का सहारा मैं ले रही हूँ जो आपको इजीली समझ में आ जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान के बारे में बताते हैं वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक, हमारा नंबर 2 था। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक इट मीन्स एक पूरा ग्रुप जो एक किसी ग्रुप के बारे में हमें जानकारी दे। ग्रुप, समूह, दल, जहां पर एक से अधिक लोगों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, वो हो जाती है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड अर्थात एक से अधिक लोगों के, प्राणियों के, वस्तुओं के होने का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए अध्यापक। अब अध्यापक में जितने भी हमारे विषय के अध्यापक हो जाएंगे वो सभी जातिवाचक एक समूह के रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में होंगे। डॉक्टर्स, डॉक्टर, फिर स्त्री पुरुष, सारी महिलाएं और पुरुष। किताब, किताब यानी कोई भी किताब, वो सभी किसी भी विषय की, किसी भी विषय से संबंधित, आपके विषय से मतलब स्कूल के सिलेबस की हो या कोई अदर किताब, वो सारी जातिवाचक संज्ञा में आती है। पक्षी, पक्षियों के समूह, पक्षी, जानवर, वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपको आशा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी भाषा सरल और आसान लग रही है तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे उत्साह को बढ़ाइए ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से मैं आपको चीजें समझा सकूं। अब हम बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जातिवाचक के हमने 2 भेद देखे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक यानी जिसमें किसी लिक्विड यानी तरल पदार्थ, द्रव्य, धातु यानी मेटल्स, उसके बारे में जो शब्द हमें जानकारी देंगे वो कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक, जो शब्द, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो शब्द किसी पूरे समूह के बारे में हमें जानकारी दे वो हो जाती है समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना, सेना आप कौन सी भी हो सकती है, वायु सेना हो गई, थल सेना हो गई, जल सेना हो गई, किसी भी प्रकार की सेना, पाकिस्तानी सेना, इंडियन सेना, कोई भी सेना होगी वो पूरी सेना के लोग उस इसी समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर कक्षा, कक्षा आप फर्स्ट से लेकर 10th तक की कोई भी कक्षा हो सकती है। पुलिस, पुलिस में भी कई प्रकार के पुलिस के अलग अलग विभाग होते हैं, उसमें हम उसमें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत उसे हम लेंगे।
फिर संसद, इसमें मैं बोर्ड ये थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं सारे नहीं लिख पा रही हूँ। तो संसद हो गया, होम गार्ड्स हो गए, हमारे डॉक्टर्स हो गए, ये सब एक पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में हमें इंडिकेशन देते हैं। तो वहां पर डॉक्टर्स के भी आपने देखा है बहुत सारी कैटेगरीज होती है, अलग अलग फील्ड के डॉक्टर्स होते हैं, हम उन्हें सिर्फ डॉक्टर ही कहते हैं। तो वो सब चीजें काय में आती है समूहवाचक संज्ञा में। आपको आशा है यहाँ तक संज्ञा के बारे में समझ में आया होगा। इसको हम एक बार बाद में वापस से मैं शॉर्ट ब्रीफ उसको हम समझा दूंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा। अब हमने संज्ञा के दो भेद पढ़ लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमने दो भेद पढ़े, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा का तीसरा और अंतिम भेद है। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, मैं आपको यहां लिखती जाती हूं, गुण, दोष, स्वभाव, आकार, दशा आदि के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब गुण दोष यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम के, किसी, या हम सर्वनाम के भी बात नहीं करेंगे, संज्ञा सर्वनाम एक साथ आता है, इसके लिए वो एक साथ ही मुंह से निकला है। संज्ञा के बारे में किसी संज्ञा के गुण दोष यानी अच्छाई बुराई, स्वभाव नेचर, आकार साइज, कैसा भी साइज, दशा यानी कंडीशन, उसके बारे में जानकारी देंगे, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, मित्रता एक बहुत अच्छा गुण है। मित्रता, मानत्व, लज्जा, लज्जा यानी शर्म, बुढ़ापा, ये एक कंडीशन है, एक अवस्था है। यौवन, ये भी एक अवस्था है। तो ये सारे शब्द हमें भाववाचक संज्ञा के बारे में जानकारी देते हैं। तो आशा है आपको संज्ञा यहां तक क्लियर है। अभी तक आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा तो मेरे इस छोटे से प्रयास से आपको यह, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। एक बार फिर मैं आपको संज्ञा के बारे में बिल्कुल संक्षिप्त में जानकारी दे देती हूँ। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के बारे में जो शब्द हमें जानकारी देते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों के बारे में जानकारी देते हैं। जातिवाचक जो पूरे एक ग्रुप के बारे में, एक समूह के बारे में हमें जानकारी देते हैं, वो शब्द जातिवाचक कहलाते हैं। और जातिवाचक के भी दो भेद मैंने आपको बताए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक में पदार्थ, द्रव्य, धातु, उनकी हमें जानकारी मिलती है उन शब्दों से, तो वो होता है जातिवाचक। समूहवाचक यानी जो पर्टिकुलर पूरे एक ग्रुप के बारे में,
एक दल के बारे में हमें जानकारी दे, जैसे सेना, पुलिस, डॉक्टर, ये सब एक समूह के अंतर्गत आते हैं। तो वो हो गई जातिवाचक संज्ञा। फिर होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा के बारे में हमें जानकारी दे, उसके बारे में हमें बताए, वो होती है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली आईसीएसई में और सीबीएसई में भाववाचक संज्ञा को साल में से 1 या 2 बार वो पूछा ही जाता है। और वो पूछने का तरीका है कि केवल उनको भाववाचक शब्द बनाना। आईसीएसई में ये मोस्टली पूछा ही जाता है। तो भाववाचक संज्ञा, तो संज्ञा का चैप्टर चल रहा है, तो मैं संज्ञा के साथ आज भाववाचक संज्ञा भी चाहती हूँ कि कवर कर लें। तो हमारा एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, जिसे मोस्टली ये समझा जाता है कि बहुत छोटा सा है, बेसिक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में इसकी बहुत जरूरत होती है। तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी कुछ उदाहरण द्वारा ही बताती हूँ। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। पहला, जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। दूसरा, सर्वनाम से, सर्वनाम हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं 1-2 उदाहरण से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। फिर विशेषण से, विशेषण मतलब एडजेक्टिव्स, जिसे हम आगे के कक्षाओं में, जिसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। क्रिया, क्रिया यानी वर्ब और अव्यय। इन 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना देखते हैं। जातिवाचक से भाववाचक शब्द बनाना, जैसे हमने लिखा मित्र, तो अब भाववाचक यानी जो हमारी, हमने डेफिनेशंस में पढ़ाई था कि जो किसी व्यक्ति के दशा, गुण, अवस्था के बारे में जानकारी देता है। तो मित्र ये एक जातिवाचक संज्ञा है। तो मित्र का भाववाचक क्या होना चाहिए? हमने पहले एग्जाम्पल में मैंने भाववाचक संज्ञा में दिया था, मित्र का भाववाचक हो जाएगा मित्रता। युवा, युवा यानी युवा वर्ग, जितने भी हमारी युवा लोग हैं वो सारे इस जातिवाचक समूह में आ जाते हैं। तो इसका भाववाचक बनेगा यौवन। ये एक अवस्था है, इसके लिए यहाँ पर ये बन गया यौवन। फिर व्यक्ति, व्यक्ति एक इंसान, अगर व्यक्ति, यह भी जातिवाचक संज्ञा, व्यक्ति में किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो सकता है। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम बना देंगे व्यक्तिगत। आशा है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको विथ डेफिनेशंस बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करिए, और ताकि मैं इन्हें विथ डेफिनेशन आपको इन्हें और अच्छे से समझा सकूं। अभी टाइम का भी लिमिट है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते, इसके लिए मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल द्वारा, कुछ उदाहरण द्वारा ही समझा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में हर एक चीज़ की डेफिनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करूँ,
तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए और आप मुझे बताइए, तो मैं आपको पूरा वीडियो उसके ऊपर बनाकर दिखाऊंगी। फिर सर्वनाम, निज, निज यानी निजी, पर्सनल, इसका आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी निजत्व, यानी बहुत ही पर्सनलाइज। अहम, ईगो, इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी अहंकार। सर्व, सर्व यानी सभी, और सभी की भाववाचक संज्ञा हो जाएगा सर्वस्व, यानी सभी जगह। और आप इस वीडियो को अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप इसे देखें और आप उसको समझ के अपने प्रयोग में ला सके। अब हम बना रहे विशेषण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण आप लोगों को थोड़ा सा पता ही होगा। विशेषण यानी किसी के बारे में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, वो विशेषण होते हैं। तो उससे भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे मोटा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी मोटापा। गहरा, गहराई। प्यासा, और भाववाचक संज्ञा बन जाएगी प्यास। अब हम बनाएंगे क्रिया से। अगर आप लोगों को यह वीडियो आपके प्रयोग में, आपके उपयोग में आने जैसा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार मुझे दीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो जो आपके एग्जाम में आपको बहुत प्रयोग यूज होंगे मेरे चीजें, वह मैं और आपको बना के दिखा सकूं। क्रिया, क्रिया यानी वर्ब। क्रिया से भी हमें, वर्ब से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। दौड़ना, दौड़। हारना, ये सब क्रियाएं हैं। क्रियाओं से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है। हारना, हार। छोड़ना, छोड़ना, छूट। आशा है आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब हम भाववाचक के सबसे लास्ट अव्यय, यानी वो शब्द जो किसी भी कंडीशन में कभी चेंज नहीं होते, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी के साथ भी आसानी से जा सकते, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते, उन शब्दों के अव्यय कहा जाता है। तेज, तेजी। दूर, दूरी। मना, मनाही। नीचे, निचाई। तो ये हो गए भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा मैंने आपको केवल कुछ एग्जाम्पल द्वारा, कुछ उदाहरण द्वारा ही बताया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन भाववाचक संज्ञा जो हमने देखा है, जातिवाचक से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से, किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो आज हमने संज्ञा का चैप्टर पूरा कवर करने की कोशिश की है, संज्ञा को कवर करने की कोशिश की है।
जिसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए यह कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको आशा है कि आपको यह मेरा छोटा-सा प्रयास आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको लगता है कि यह आपके काम का है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे अपने अ, विचारों को, सुझावों को दीजिए ताकि मैं और बेहतर कार्य कर सकूँ। धन्यवाद।